बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दुनिया का जितना के यहां से ऑयल है, पेट्रोल है, तेल है, वो सारा का सारा जो है वो ईरान की हदूद से गुजरता है। पूरा का पूरा दुनिया का जितना पेट्रोल, डीजल, तेल है वो ईरान की हदूद से गुजरता है। और जो उसको आबना हरमज कहा जाता है, इसके ऊपर थोड़ा सा जो है ट्रंप इंतजामिया जो है वो पीछे हट गई है। उन्होंने कहा है कि अगर हम इसमें इन्वॉल्व हुए या जंग मजीद आगे बढ़ी तो हमें यह खतरा है कि ईरान जो है वो जो बहरा अरब उनसे गुजरता है या समंदर उनसे गुजरता है, हरमज, अपना हरमज जिसे बोलते हैं, तो उसके अंदर जो है वो सुरंगें बिछा सकता है और पूरी दुनिया जो है उसी टाइम जो है वो 15 से 20 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर पाएगी। और जो है दुनिया भर में जो है वो तेल की, पेट्रोल की शॉर्टेज हो सकती है। यह खदशा जाहिर किया है जो है ट्रंप की जानिब से खदशा जाहिर किया गया है। ईरान जो है वो तकरीबन अगले 24 से 48 घंटों के अंदर जो है वो अपने न्यूक्लियर टेस्ट करने जा रहा है। और उन्होंने बाकायदा तौर पे इसके लिए जो है ऑफिशियली तौर पे भी खबरें उनकी सामने आ गई हैं कि हमें 24 से 48 घंटे दरकार हैं, हम खुद को जो है वो न्यूक्लियर डिक्लेयर करने जा रहे हैं। अच्छा, ये सारी सूरत हाल बनती कैसे जा रही है? इस वक्त जो है आर्मी चीफ की भी मुलाकात ट्रंप से जारी है। ट्रंप की बात 35 मिनट हुए हैं और 35 मिनट में जो अभी खुलासा हमारे सामने आया, जो अंदर की खबर सामने आई है, वो ये बताई जा रही है कि ट्रंप ने मोदी को बड़ा कायल करने की कोशिश की है, जो कि एक मुझे लगता है कि ये एक मेरे अपनी राय है कि ये एक दिखावे की खबर है। मतलब इसके पीछे जो है और जो बैकडोर सीन है वो कुछ और हो सकता है। इसमें जो है 35 मिनट के बाद अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, उसने सालसी का किरदार अदा करना था। ये पहलगाम वाकया हुआ है, मसला कश्मीर का जो वाकया है, पाक भारत कशीदगी है, इसमें उन्होंने कहा था हम सालसी का किरदार अदा करेंगे। अब ट्रंप ने जब 35 मिनट फोन पे बात की है तो मोदी ने कहा कि आपकी सालसी की जरूरत नहीं है भाईजान। इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब समझा जाए कि मोदी जो है दोबारा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तान के खिलाफ दोबारा वो जंग की तरफ आ सकता है। क्या जो ट्रंप है वो इतने कमजोर हो गए हैं कि मोदी उनकी बात नहीं मान रहा? ये बड़ी सोची समझी साजिशें हैं, इसके ऊपर जो है बड़ा फोकस करना पड़ेगा। खित्ते के अंदर जो है जिस तरह की जंग का माहौल आगे बढ़ता जा रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ती जा रही है, और इस वक्त जो भारत है वो एक नए प्रोपेगेंडे की तरफ तैयारियां कर रहा है। हाल ही में हमने देखा उसके जहाज जैसे गिरा और 200 के करीब उनकी वहां पे हलाकतें हुई, जिसमें गैर मुल्की भी थे और दीगर थे। तो उसके अंदर भी कुछ मीडिया के उन्होंने झूठा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, कहा कि जो जहाज गिरा है उसके अंदर बम मौजूद था और बम की जो है फटने से ये जहाज जो है वो रनवे के ऊपर ही गिर गया या थोड़ा आगे जाके एक हॉस्टल पे गिरा। ये कुछ मीडिया रिपोर्ट्स वहां की कह रही थी। अच्छा, इसके ऊपर भी इसी तरह का जैसे पहलगाम वाकया हुआ, पहलगाम वाकये को पाकिस्तान ने वाज़ेह स्टेटमेंट दी कि अगर आपके पास कुछ सबूत है ले आए, किसी सालिस के पास चले जाते हैं। जब आप सालिस को मतलब पंचायत होती है ना गांव में, आप पंचायत जो सुन रहा होता है उसे सरपंच बोलते हैं। अब सरपंच के पास दो फरीक जाते हैं। जब सरपंच पंचायत सुनना शुरू करता है तो एक फरीक उठ के ही भाग जाता है, मैं तेरे पास से जो है ना वो पंचायत ही नहीं रखता। बात हुई बन चुकी है। अब जो सरपंच साहब से ना ट्रंप साहब, अब ट्रंप साहब जो है वो सरपंच बने, दो फरीक थे पाकिस्तान और भारत। तो एक फरीक ने कहा मैं तेरे ऊपर इतराज करता हूं, तुम होते कौन हो कि हमारे ऊपर जो है वो सालसी का किरदार अदा करने वाला। बहरहाल ये जो फ्रंट द फेस है ये वो चीज है। बिहाइंड द सीन जो खित्ते के अंदर होने जा रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, खासकर पाकिस्तान को लेकर, हमारे हमसाय मुल्क ईरान को लेकर और दीगर जो इस वक्त मुल्क जंग की जद में आए हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा एक मैसेज है। अच्छा, दूसरा ये है कि इस वक्त जो पाक भारत की कशीदगी जो खबरें हैं वो ज्यादातर इस वक्त इंडियन मीडिया उसको तो उछाल रहा है। पाकिस्तान में ये पिछली जंग जो हुई है हाल ही में हमने तो एंजॉय किया, उनके ड्रोन आते थे, हमारा मोटरसाइकिल वाला उठा के भागता था, पुलिस वाले पीछे पकड़ने जाते थे, पुलिस वाले जब ट्रेस करते थे कि फलाने के बंदे ने जो है फलाने बच्चे ने जो है वो इनके जो ड्रोन आते थे उनको टैंकी पर रख के कबाड़िए के पास गए। फिर कबाड़िए के पास पुलिस डीएसपी वहां पर लाहौर वाला पहुंचा, पुलिस को बताया गया कि कबाड़िए ने 3500 रुपए में वो खरीदा है, सॉरी 1900 रुपए में वो खरीदा है। तो वो कहता है मैं तो अपना जो है वो नुकसान नहीं कर सकता। अब पुलिस ने उसे 2000 रुपया देके वो ड्रोन वापस, मतलब हम तो इसको एंजॉय करेंगे,
अगर जो है दोबारा मोदी इसी तरह का कोई करना चाहता है, खेल को बढ़ाना चाहता है, लेकिन ये याद रखना जब हमसाया मुल्क के ऊपर इस वक्त अटैक्स हो रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की वहां पे जो है हमें शहादतों के बारे में जो पता चल रहा है, तो इस सारी सूरत के ऊपर जो है पाकिस्तान का दूसरी तरफ कोशिश को या थिंक टॉक को डिवर्ट करना, और ख़ासकर जो ट्रंप है या फिर मोदी है, इन तमाम जो सूरत हाल के अंदर जो है अमेरिका जो है वो डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाह रहा है, तो पाकिस्तान को बेसिकली तवज्जो जो है वो भारत की तरफ डिवर्ट की जाएगी, और आने वाले दिनों में जो जंग है वो एक बड़े लेवल पे होगी, और जिसमें सबसे ज्यादा जो टारगेट है वो ईरान को किया जा रहा है। और इस वक्त जो OIC जो है, मैंने रात को भी आपसे बात की थी, OIC, ये OIC जो है जो मुस्लिम उम्मा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो OIC नहीं है, वो बन चुकी है OIC। मैंने देखा बस, ये OIC नहीं रहेगी। अब खित्ते के अंदर मुस्लिम ममालिक जो है वो जल रहे हैं, और जो खित्ते के मुस्लिम ममालिक का चौधरी है वो सत्तू पी कर बैठा भाई, उसको कोई होश ही नहीं है कि मुस्लिम ममालिक के साथ क्या हो रहा है। कहीं से वहां से जो आप देखें तमाम जो इस वक्त जो उनका एक जंग के अंदर ग्रुप है वो बड़ा तगड़ा होकर आ गया है। जर्मनी आ गया है, उसमें जो है फ्रांस आ रहा है, ट्रंप आ रहा है, अमेरिका आ रहा है, ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, दीगर आ रहे हैं, और जो OIC है वो चुप बैठी है। उसके ऊपर जो मुस्लिम उम्मा का जो जहां पे ये डिस्कशन होना है, मुस्लिम उम्मा की बका है, वो चुप बैठी है। अभी तक किसी ने OIC का इजलास नहीं तलब किया, तो ये बड़ी जरूरी चीजें हैं। अच्छा, पिछले 5-6 घंटों से बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है, और खासकर इस वक्त ट्रंप के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उस हवाले से मोदी की और ट्रंप की तकरीबन 35 मिनट फोन पे गुफ्तगू हुई है। क्या गुफ्तगू हुई है? इंडिया के अंदर, भारत के अंदर दोबारा जो उनका मीडिया है वो जंग के जो तबल है वो बजाना शुरू कर दिया है। 35 मिनट के अंदर ट्रंप और मोदी की जो गुफ्तगू हुई है उसको लेकर इंडियन मीडिया जो है वो तिलमिला उठा है, और दोबारा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर एक नया प्रोपेगेंडा जो है वो कोई सामने आ सकता है। अच्छा, इसमें एक नई डेवलपमेंट जो सामने है ईरान की जानिब से, ईरान ने भी कहा है कि अगर वर्ल्ड वार आप लोगों ने शुरू कर ही दी है तो फिर मैं जो ईरान है वो आबना हरमज का में बुरादी जो बारूदी सुरंगें हैं वो बिछा सकता है। इस वक्त जो सदर ट्रंप के साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मुलाकात जारी है, और जारी बात है इसमें खित्ते की सूरत हाल को भी मद्देनजर रखा जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं माइंस एंड मिनरल के हवाले से, अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के अंदर इंटरेस्ट शो कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के जो झांसे दे रहा है कि हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं। बेसिक जो मुद्दा है पाकिस्तान के माइंस एंड मिनरल के ऊपर आंख है इस वक्त, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना। तो क्या आर्मी चीफ साहब जो हैं, जिनका अब उनका कद काठ जो देखा जाए तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े जो सिपा सलारों में उनका शुमार होता है, तो वो पाकिस्तान का जो सर है वो झुकने नहीं देंगे। ये बात भी लिख लेना कि अमेरिका किसी भूल में रहे, शायद उसको मिल जाए माइंस एंड मिनरल, जहां पे भी तेल देखता है, जहां पे सोना देखता है, जहां पे माइंस देखता है, मिनरल देखता है, अमेरिका पहुंच जाता है। तो आर्मी चीफ साहब जो हैं उनका अब कद काठ बहुत बड़े लेवल का है। जो हालिया जंग हुई है, फिर फील्ड मार्शल का उनको खिताब मिला है, फिर उम्मत मुसलमा के अंदर, और हाल ही हमने जिस तरह भारत की ठुकाई की है वो सारी आपके सामने है। अगली खबर की जाने बढ़ते हैं। PTV में 4 माह से 4000 मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाह नहीं दी गई। ये है बजट, ये है असल बजट जनाब आपका। ये जो वजीर इत्तलात अता तरर साहब इदारिये शुमारिये ठीक करके बैठे होते हैं कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन्हीं के इदारा, ये PTV उन्हीं के कंट्रोल में आता है। PTV में 4 माह से 4000 मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दी गई अभी तक। ये बजट पास कर रहे हैं कि पाकिस्तान की तरक्की का, और जो सरकारी मुलाजमीन है PTV के अंदर, उनको 4 माह से 4000 मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं दी जा रही अभी तक। और इदारे ठीक हो रहे हैं, मुल्क तरक्की कर रहा है जी, इकनॉमिक आ रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, ये सारे दावे आपके सामने हैं। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से अगस्त की तारीख आ चुकी है। पंजाब में जो बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहा है उसमें बताया गया है कि जी इलेक्शन जो है वो अगस्त में होगा। ये असमा बुखारी वजीर इत्तलात साहबा ने अभी किसी से गुफ्तगू की है, तो उन्होंने ये बताया कि हम
जो है वो पंजाब में इलेक्शन करवा। बेसिक वजह क्या मैं बता दूं, जरदारी और बिलावल ने धूं दिया हुआ प्रॉपर। उन्होंने कहा कि आप पंजाब में जो है वो इलेक्शन करवाएं। अब जो अभी बजट के ऊपर वोटिंग होनी है उसके ऊपर जो है बिलावल भुट्टो या जरदारी जो है वो इंटरेस्ट इतना शो नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने कहा कि इस बजट से हमारा ताल्लुक नहीं है। लेकिन बेसिकली ये पीपल्स पार्टी को मौकफ जो अपनाना चाहिए था। एक तरफ तो बैठी है हुकूमती बेंचों में और फिर को कहती है मैं हुकूमत को वोट नहीं देती। ये तो अंधे को आईना दिखाने के बराबर है ना, कि एक तरफ हुकूमती बेंचों में बैठे हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहते हैं हम बजट में आपको वोट नहीं देंगे। तो इस डील के ऊपर जो है मेरे ख्याल में जो है पंजाब के अंदर अब बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं। जो काउंसलर चेयरमैन है वो जरा जूते शूते और टाकी पोचा सूट शूट बनवा लो जनाब, तो इलेक्शन करीबन तो जनाब। और आखिरी जो इस वक्त की खबर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, वो जो सीटें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, जिसकी जजमेंट आ चुकी है, जिसके फैसले में तौहीन अदालत की कार्रवाई बढ़ी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को यहाँ पे तलब किया गया और कहा गया कि आप हमारे जो फैसले के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करते। उसकी रिव्यू पिटीशन के अंदर जो है केस चल रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोग इसकी समातें सुन रहे हैं, मुख्तलिफ दलाल दिए जा रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिले। ये बात मुझे यहाँ की स्मेल आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सीटें मिले। जिस तरह की आर्गूमेंट चल रहे हैं या जिस तरह जजेस के दलाल आगे रिमार्क सामने आ रहे हैं, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो लेकिन ये सारी सूरत हाल मेरे ख्याल में उस वक्त क्लियर होगी जब आर्मी चीफ पाकिस्तान के अंदर आएंगे। उस वक्त पाकिस्तान का नक्शा कैसे दिखेगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन क्या होती है, हुकूमत यही सर्वाइव आगे करती है या फिर नहीं करती, ये आने वाले हफ्ते के अंदर सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये थी सबसे इंपॉर्टेंट खबरें। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे कि वो आगे खुशियां तकसीम कर सकें। थैंक यू सो मच।